गल्फ जाना है तो क्या करें? दुबई में नौकरी करना चाहता हूँ, कुवैत जाना चाहता हूँ, सऊदी अरबिया जाना चाहता हूँ, अबू धाबी जाना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा मेरी इच्छा है कि मैं दुबई भी जाऊं, देखूं, उन शहर को देखूं, हवाई जहाज देखूं कैसे होता है। अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप सही वीडियो में, आपको सभी रास्ते में बताऊंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कुछ मेहनत करना होगा, कुछ तैयारी करना होगा। यदि आप गल्फ जाना चाहते हैं तो आपको मैं एक रास्ता ऐसा बताऊंगा कि उस रास्ते से आप जा सकते हैं। सबसे पहला रास्ता क्या होगा कि आप अपने टेक्निकल स्किल स्किल को डेवलप कर लीजिए। अगर आपने अपने टेक्निकल स्किल को डेवलप कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं, जब आपको एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजारों की संख्या में कंपनियां आपको ऑफर करेंगी। आप पूरे देश में, इंडिया में या बाहर के देशों में आप जॉब कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब भाई देखो, कोई भी कंपनी आपको रखेगी तो कोई ना कोई काबिलियत तो चाहिए। भाई देखो, कोई मेडिसिन का मास्टर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई सिविल का मास्टर होता है, कोई मैकेनिकल का मास्टर होता है। तो भाई आपको भी कोई ना कोई मास्टर होना होगा। अब सवाल उठता है कि सर हमने तो पॉलिटेक्निक नहीं किया, हमने तो आईटीआई नहीं किया, हमने तो बीटेक नहीं किया, हमारे पास तो कोई डिग्री डिग्री नहीं है, और हमने तो बस 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई पास किया। तो फिर इसकी समस्या भी मैं आपकी हल कर देता हूं। आपने बीटेक नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने कोई बड़ी डिग्री नहीं लिया, कोई बात नहीं, आपने पॉलिटेक्निक नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं, आपने हाई स्कूल तो पास किया है, ये तो सही है। हाँ, अगर हाई स्कूल पास है आप, तो अब मेरे पास उसका रास्ता है। यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो मेरे पास आपके लिए रास्ता है, और आप गल्फ जा सकते हैं, अपने दम पे जा सकते हैं, और वो भी फ्री वीजा के साथ जा सकते हैं, और वर्क परमिट के साथ जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप जाके नौकरी कहां करेंगे? तो नौकरी करेंगे आप मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वहां जो वर्क कर रही हैं उसके अंदर आपको काम मिलेगा। ठीक है। अब इसमें काम कैसे मिलेगा? देखिए, काम उनको मिलेगा जो एचबीएससी के मास्टर हैं, काम उनको मिलेगा जो एसी रिपेयरिंग का काम जानते हैं, काम उनको मिलेगा जो आरएसी का काम जानते हैं, काम उनको मिलेगा जो इलेक्ट्रिकल का काम जानते हैं, काम उनको मिलेगा जो इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, और काम उनको मिलेगा जो हेल्थ सेफ्टी और फायर सेफ्टी का काम जानते हैं। अब आप इसमें से तय करो कि आपके लिए बेहतर क्या। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट सेफ्टी फील्ड में जाना है तो आप सेफ्टी फील्ड में जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करने में है, तो आप उससे जाइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एसी से जाऊंगा, एयर कंडीशन से जाऊंगा, एचपीएससी से जाऊंगा, आरएससी से जाऊंगा, तो इनमें से किसी एक कोर्स को आप कर लीजिए। रहा सवाल, इन जितने भी कोर्सों का मैं नाम ले रहा हूं, इन कोर्स को सीखने में जो खर्चे आते हैं वह खर्चे लगभग 35,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए के बीच में आ जाते हैं। अगर एक साल की मैं आपके कोर्स की बात करूं, अब जरा देखो आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। सिर्फ आपने कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है वो भी फ्री मिलती है। आप जॉब कहां अवेलेबल है उसकी जानकारी भी आपको फ्री मिलती है। जॉब प्रोफाइलिंग होती है उसकी जानकारी भी आपको फ्री मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको फ्री वीजा भी आपको मिल जाता है, कंपनी आपको फ्री वीजा प्रोवाइड करती है। कंपनियां जब इंटरव्यू लेती हैं और आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है तो कंपनी तुरंत बोलती है कि यह बंदा मेरे लिए है, यह कैंडिडेट मेरी कंपनी के लिए बेस्ट है, और वो सीधे बोलती है। उसमें किसी एजेंट की जरूरत नहीं होगी, उसमें किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, आपके पास एसएसटी का सर्टिफिकेट होगा, आप एसएसटीएन होंगे, और पूरी दुनिया में एसएसटीएन की वैल्यू बहुत ही बेहतर है। और ये कहने की कोई बात नहीं है, आप जहां भी जाएंगे, जिस भी कंपनी में जाएंगे, तो एसएसटी इंस्टीट्यूट से पास आउट कैंडिडेट आपको मिलेंगे। तो भाई देखो, गल्फ जाने का सफर आपका सपना पूरा हो सकता है। कब? जब आप कोई टेक्निकल हैंड हो जाए, चाहे आप एसी का काम सीख लें, चाहे आप जो है एचबीएससी का काम करें, आरएसी का करें, इलेक्ट्रिकल का करें, इलेक्ट्रिशियन का करें, हेल्थ सेफ्टी का करें, या फायर सेफ्टी का करें। इन कोर्स को अपना बनाने के बाद अगर इन कोर्सों में आपने एक साल का समय दिया और उस कोर्स को सीखने के लिए आपने कुछ खर्च किए, तो निश्चित रूप से आपको पूरे साल, पूरे जीवन, लाइफ टाइम आपको एक रकम मिलती रहेगी, और एक तरह का फिक्स डिपॉजिट समझ लीजिए आपको मिलता रहेगा। आपकी लाइफ एक तरह की एटीएम मशीन हो जाएगी, पैसे की कभी कमी नहीं होगी। और भाई सीधी सी बात है, जो आज का जो दौर चल रहा है वो टेक्निकल का जमाना है। नॉन टेक्निकल, आपने बीए किया, एमए किया, आज भी लोग घूम रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, सरकारी जॉब मिली नहीं, परेशानियां परेशानियां।
तो फिर क्या करना है, जीवन को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर हमें रास्ता दिखाई देता है कि टेक्निकल हो जाए। तो आज टेक्निकल होइए, और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एसएसटी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें। एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी बेहतर होगा। अगर एक साल में आपके 60-70 हजार रुपए खर्चे होते हैं एक साल में, तो जरा सोचिए कि जितना आपने खर्च किया, लगभग इससे अधिक आपकी सैलरी मिलने वाली है। जितना फीस आप खर्च करेंगे, जितना आप अपने ऊपर खर्च करेंगे सीखने के लिए, उतना पैसा आपको गल्फ देशों में मिलेगा। आपको इंडिया में भी पैसा मिलेगा, लेकिन गल्फ की अपेक्षा थोड़ा पैसा आपको कम मिलेगा। तो आपको देखो, अब एक होता क्या है कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अगर मान लीजिए कि आपने कहीं और से कोर्स कंप्लीट किया, तो आपको तमाम तरह की परेशानियों को झेलना पड़ेगा। पहला, आपको जॉब की जानकारी नहीं मिल पाएगी। पहला, आपको फ्री वीजा का कोई चांस नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि कभी वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात कि उन कंपनियों में जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एसएसटीएन की डिमांड है, और एसएसटी के सर्टिफिकेट को ही पहली प्राथमिकता रखी जाती है, पहला वैल्यूएशन मिलता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपका जो प्रश्न था, आपका जो क्वेश्चन था, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, इस सफर को यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपका दुबई का सफर, गल्फ का सफर जल्द पूरा होगा। हम आपका इंतजार करेंगे, हम साथ साथ मिलेंगे और चलेंगे आपको एक नए सफर पे लेकर, एक नई दिशा की तरफ लेकर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।